राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहाँ कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए, तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहाँ आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहाँ आपको प्रेम मिले। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है। यही चीज़ आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि यह तो मेरा सहारा है तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना तो वह किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वह आपका सहारा कैसे बनेंगे।
तो अपना सहारा दुनिया को नहीं ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा और यही वह पल होता है जहां इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जागा देता है। जिंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वह आती है, झकझोरती है और तुम्हें ये याद दिला जाती है तू बना ही गया है इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नज़रें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठो, अपनी सांसों की आवाज़ सुनो। वो कहती हैं तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। और जो तुम्हें तब छोड़ दे जब तुम्हें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो, उसकी तरफ दोबारा मुड़कर मत देखो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि संसार स्थायी नहीं है तो इसमें मिलने वाली कोई भी चीज़ स्थायी नहीं हो सकती। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, यह सब मन की माया है। आत्मा इन सब से अछूती है। मन तुम्हें डगमगाता है लेकिन आत्मा तुम्हें खड़ा रखती है। जब भीतर शांति होती है तब दुख समाप्त हो जाते हैं, और जब मन शांत हो तो बुद्धि स्थिर होती है और वही बुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ देती है। परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज़ है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ना तो किसी के भाग्य को बनाता हूँ ना ही किसी के कर्मों का फल बांटता हूँ। जो बोया है वही काटना होगा, यही इस संसार का सनातन नियम है। भाग्य कोई वरदान नहीं, वह कर्मों का प्रतिबिंब है। मनुष्य अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतियों को याद कर करके होता है। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हें पकड़ कर बैठना आत्मा की पराजय है। जैसे बहते पानी में पीछे मुड़कर देखने वाला डूब जाता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना जरूरी है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, और जो कल तुम्हारा होगा वह आज किसी और का है। श्रद्धा वही होती है जो विपरीत परिस्थिति में भी भगवान को धन्यवाद दे, और मूर्खता वही होती है जो थोड़ी सी कठिनाई में भगवान को दोष दे। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो, ये शंकाएं मन में गलतफहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप ज़रूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का ज़रूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है।
औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के ज़रूरतमंद हो जाते हैं तो वे उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें ये समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं या आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं तो वे चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं तो उसको पता होता है कि आप उसके ज़रूरतमंद हैं और वह उसका पूरा फ़ायदा लेता है। और जिस घर परिवार में आप रहते हैं अगर वहां भी आप किसी के ज़रूरतमंद हैं तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हज़ारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप ज़रूरतमंद होते हैं। ज़रूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी ज़रूरतमंदी तो मन की होती है कि ज़िंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की ज़रूरतमंदी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आए और वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके ज़रूरतमंद बने और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद या मोहताज मत बनाना। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और वही आप चुपचाप रहते हैं तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है।
ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं।